हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मुझे अपने पेड़ पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ गमले अभी खाली हैं, कुछ सूखे हुए हैं। एक्चुअली मैं ऊपर से लेकर आई थी। ऊपर छत पर रखे हुए थे मेरे गमले, जो कि गर्मी की वजह से सूख गए थे पेड़ पौधे। और मुझे बालकनी की क्लीनिंग भी करनी है, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। तो करूँगी 1-2 दिन में बालकनी की क्लीनिंग। और ये सारे पौधे मेरे सूख रहे थे तो मैंने इनको पानी दिया उसके बाद में। और ये सारे पेड़ पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो सुबह के टाइम में जब मैं उठी थी तो उसके बाद धूप खिल चुकी थी, मतलब दिन निकल चुका था पूरी तरह से। और लेट ही उठा जाता है सुबह के टाइम में मेरे से। तो उसके बाद मैंने बनाई थी चाय। तो वो चाय मैंने बनाकर पीती हूँ सुबह उठने के कम से कम 1 घंटे बाद, क्योंकि मैं थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ। मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ। तो थायराइड की मेडिसिन लेने के कम से कम 1 घंटे बाद आपको चाय या कॉफ़ी, जो भी कुछ आपको पीनी होती है वो पीनी होती है 1 घंटे बाद कम से कम। उससे पहले आप मतलब कुछ नहीं ले सकते, वरना मेडिसिन का असर नहीं होता है। और उसके बाद मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग, और किचन मैंने कर दी अपनी चकाचक, बिल्कुल क्लीन एकदम से। और मुझे कहीं जाना था इसी वजह से, तो मैंने अपनी चकाचक कर दिया किचन। और यहाँ पर देखिए गैस पर मेरा रखा हुआ है दूध बॉईल होने के लिए, और एक तरफ रखे हैं मैंने आलू बॉईल होने के लिए। तो किचन मैंने क्लीन कर दिया जाने से पहले। तो कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिल जाएगा वीडियोस में। तो जाने से पहले मैंने दूध बॉईल किया है, आलू उबाले हैं। और उसके बाद हाँ पापा, मैं अभी तो नहा के आई तुम्हारे सामने। अब पापा बच्चों के साथ में टाइम तो लग ही जाता है। एक पानी की बोतल दियो। पानी और यहाँ पर ना रास्ते में पापा जी ले रहे थे नारियल पानी। एक्चुअली में मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था कि दीदी नारियल पानी लेते आना पापा के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया। तो मैंने यहाँ से 5 नारियल पानी लिए थे और फिर उन्हें लेकर गई थी। वजन बहुत है, एक करके। अच्छा, इनमें पानी भरा हुआ है ना सब में। पाइप तो दिए होंगे, पाइप पाइप दिए इसने, पाइप उसी में। अच्छा। तो जी हाँ, आज मैं जा रही थी पापा जी के पास, डॉक्टर को पास, मतलब हॉस्पिटल में जहाँ पर पापा एडमिट है वहाँ पर पापा जी को देखने के लिए कि उनकी तबीयत कैसी है। क्योंकि कल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इसी वजह से मुझे जाना पड़ा आज। क्योंकि अभी फ़ाइनल डिसीजन नहीं लिया था कहाँ पर एडमिट कराना है। दूसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रेफ़र करने के लिए बोल दिया था। तो अभी हम सिचुएशन को देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे कि कहाँ पर उन्हें एडमिट कराया जाए। तो वही डिसीजन हमें आज लेना था। तो फाइनली तो मैं चल दी थी आज। तो मेरे हस्बैंड तो यहाँ पर थे नहीं, तो मैं अपने ससुर जी को साथ लेकर और तभी गई थी। तो ड्राइवर कर लिया था हमने और गाड़ी अपनी ही थी हमारी। तो यहाँ पर ये पड़ता है एक फंटास्टी वर्ल्ड, जिसमें कि स्विमिंग पूल वगैरह है। और ये है हमारा ड्राइवर, जो कि काफ़ी पुराने हैं, और जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम इन्हीं की गाड़ी से जाते हैं। और आगे मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं। तो रास्ते में ये गांव पड़ते हैं 1-2, जहाँ से हम लोग निकल रहे थे। और यहाँ पे ना रास्ते में ये शरबत पिला रहे थे। तो आज ना कुछ है शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, दशहरा है शायद आज कुछ है, जहाँ जगह जगह पर ये प्याऊ लगाए हुए थे इन्होंने। और अभी फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के बाहर ही हैं हम अभी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचने ही वाले हैं। तो ये रहा हॉस्पिटल। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचने वाले हैं।
हम लोग मेन गेट पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल था, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है ये। पाइप इसमें होंगे 5 पाइप, इसमें क्या बोलना छेद कर लेना। पाइप इसी में पड़ी है सारी। दीदी से कर तो ना रास्ते में मिल जाएंगे, कहीं से लेके आएंगे। हाथ में लगा ले, भर रहा होगा पूरा भरा पड़ा है, पूरे भरे हुए दे दूंगा मैं तुम्हें, पूरे भरे हुए हैं। कल फिर सुबह लेके आए वो ले जाने के लिए, उनका वाला दे दिया कल सुबह। कल फिर सुबह लेके आए थे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या लगे पड़ गया मिली तो हमारे तो दिक्कत हो रही है। पापा पड़ेंगे तो फिर अब पूरी से नहीं छोटी बोतल चाहिए, नारियल पानी की बोतल भी आती है। हाँ बोतल आती है, मेरे लिए भी तो आई थी, बोतलें आती हैं, हाँ मेट्रो में तो मिलती हैं। फ्रिज में रख ली मेरे लिए, स्टोर से मिल जाएगी। छोटी छोटी भी आती, बड़ी भी बोतल आती बड़ी है। आती है, 1 लीटर वाली भी आती है, 8 लीटर वाली। और यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर बैठी हुई है पापा जी के पास ही, और हम दोनों सिस्टर ही थे हॉस्पिटल में, और हम लोग बातें कर रहे थे आपस में। और अभी ना हम लोग जा रहे थे बाहर। एक्चुअली में ना पापा जी को 2 इंजेक्शन और बोले थे डॉक्टर ने, तो वही इंजेक्शन देने के लिए कोई आया था बाहर से ही। तो कौन आया था वो, तो वो मैं आपको बता दूँ, मतलब एक ना डायरेक्ट कंपनी से ही उन्होंने बात करा दी थी हमारी डॉक्टर ने, तो वहीं से हमने इंजेक्शन मंगाए थे 2, तो वो इंजेक्शन लेकर आए थे। ठीक है, तो बाजे उठ गया टीचर से सच्चाई बताओ, मेरे कंपनी से आया है, जेनेसिस जो कंपनी है ना वहीं से भी है। मैं जा चुका है, होलसेलर पे जाता हूँ, रिटेलर पे जाता हूँ, 2 जगह कनेक्शन। तो कल जो इंजेक्शन मंगाया था ना, वो इंजेक्शन, एक ही इंजेक्शन 1637 रुपये का था। इतना डिफरेंस होता है, देखिए 1637 रुपये में कहाँ एक इंजेक्शन आया था, और आज 1600 रुपये में 2 इंजेक्शन आ गए हैं। तो इतना इतना कमीशन ये लोग खाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, मतलब इतना। वो तो उसने हमसे, भैया से हमने पूछा था, तो उन्होंने बताया कि पहले वो रिटेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, तो मतलब दोनों तरह से, मतलब बहुत सारा कमीशन हो जाता है इन सब चीज़ों में बीच में ही। और अभी मैं जा रही थी वापस रूम में पापा जी के पास, तो और देखिए यहाँ पर ना पापा जी की पल्सेस, यहाँ पर शुगर टेस्ट हो रहा था, और कई चीज़ें हो रही थी पापा जी के सामने ही मेरी हुई थी, टेस्ट वगैरह हुए थे, उनके ऑक्सीजन लगी हुई थी, ब्लड टेस्ट हुआ था, उसके बाद में उनको मतलब न्यूबलाइजर भी दिया गया था। तो अभी तो शुगर टेस्ट हुआ था, तो शुगर नॉर्मल आया था उनका। अच्छा, ये फूंक से ना ये उठने हैं बॉल जो है इसके अंदर। हाँ 3 आना है, तीनों को 3 एक ही उठ रहा है। एवरेज करना है आपको जोर से, कितनी देर तक करना है ये? ऐसे नहीं लेकिन मन करे बार बार करने से भी सही है। अब इधर से जी, एक ही बॉल उठी। जोर से, ताकत से, हाँ ताकत से। तो यहाँ पर देखिए अभी ना मेरी सिस्टर ना पापा जी के पास वो पर्चे डॉक्टर के जो दिए हुए थे या पैसे वगैरह वो दे रही थी, क्योंकि वो वापस जा रही थी अपने घर, और मैं उसको साथ में ले आई थी। मैंने उसे रास्ते में ही ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उसका घर रास्ते में ही पड़ता था, और उसके बाद सीधा मैं घर आ गई थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा जल्दी थी, क्योंकि मैं सनी को छोड़ कर गई थी, तो मुझे भी ये लग रहा था कि मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। मैं 11:15 बजे की निकली हुई, शाम को 5 बजे घर पहुँची हूँ, तो इतना टाइम मुझे लग गया था।
आइसक्रीम खा रहा है सनी? क्या खा रहा है सनी? कौन लाया था? कौन लाया था? मम्मी? दीदी? कौन लाया था आइसक्रीम? दीदी लाया था? दीदी लाई थी। मम्मा को भी आ करा दो, मम्मा को खिला दो, मम्मा भी खाएगी। खिलाओ। यम्मी यम्मी। लो। यम्मी यम्मी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मैं गई थी पापा से मिलने के लिए। एक्चुअली मेरा पहले मिलने का जाने का नहीं था, लेकिन हुआ क्या था, एक्चुअली कल मेरे पास फ़ोन आया था मेरी सिस्टर का और मेरे चाचा जी का, जो कि वहाँ पर रह रहे हैं हॉस्पिटल में, जो कर रहे हैं उनकी केयर इस टाइम पर। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि कल डॉक्टर ने बोल दिया है कि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप इन्हें कहीं और ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है हॉस्पिटल में जिनकी इनको ज़रूरत है। तो पहले तो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, हम लोग कंफ्यूज थे कि हम इन्हें एडमिट कहाँ कराएं। तो एक तो इनका मेरठ का ट्रीटमेंट चला था कुछ साल, मैंने जैसे कि आपको बताया था 3 से 4 साल उनका मेरठ का ट्रीटमेंट चला था, और अभी फ़िलहाल उनका गाज़ियाबाद का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जहाँ पर उनका हॉस्पिटल था, जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे, तो वहाँ से उन्हें डिस्चार्ज करना था आज। तो उन्हें ये कन्फ्यूजन हो रहा था कि उन्हें गाज़ियाबाद एडमिट कराएं हॉस्पिटल में या फिर मेरठ एडमिट कराएं, क्योंकि जहाँ का उनका ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ गाज़ियाबाद का चल रहा था अभी, और जो उससे पहले चल रहा था वो मेरठ से चल रहा था। तो दोनों ही डॉक्टर उनके मतलब वो थे कि दोनों ही डॉक्टरों की देख रेख में वो केस था, तो इसलिए हम यही था हमारा डिसीजन कि या तो हम वहाँ कराएंगे या यहाँ कराएंगे। तो इसीलिए मैंने अपना जाने का कैंसिल कर दिया था कि अब मैं जाऊँगी कि देख लेते हैं अगर भाई कहाँ पे एडमिट कराना है, पहले तो ये देख लेते हैं। अगर उन्हें मेरठ ही लेकर आना है तो मेरठ में मैं देख रेख करूँगी, मैं ही केयर करूँगी सारी, तो फिर मेरा जाना बेकार है। तो इसलिए मैं नहीं जा रही थी आज। लेकिन सुबह मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था 6 बजे, तो उसने बोला कि दीदी तुम एक बार आ जाओ यहाँ पर और देख लो अपने आप कंडीशन पापा की, क्योंकि मुझे तो अच्छा लग रहा है कि थोड़ा ठीक लग रहे हैं, रिलैक्स लग रहा है उनका। क्योंकि कल तो उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी थी, इतनी ज़्यादा खांसी थी कि डॉक्टर ने मना कर दिया था रखने के लिए हॉस्पिटल में, और इसी वजह से उनको मतलब दूसरे हॉस्पिटल के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने। लेकिन रात ना उनको एक मेडिसिन्स लगाई गई थी, जो दवाई थी वो लगाई गई थी, तो जिससे उन्हें रिलैक्स हुआ, थोड़ा आराम पड़ा। तो अभी उनको खांसी वांसी इतनी नहीं है, और बाकी 2-3 इंजेक्शन और लगेंगे उसी तरह की, तो वो ठीक लग रहा है। जब एक में इतना ही फ़र्क पड़ा है तो 2 में और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अभी शुगर भी उनका नॉर्मल है, शुगर भी नहीं आया बढ़ा हुआ। तो ये सब चीज़ें थी, तो इसी वजह से हमने डिसीजन अपना चेंज कर दिया हॉस्पिटल चेंज कराने का, और सोचा है कि 2-3 दिन और वहाँ पे रखेंगे हॉस्पिटल में। उसके बाद उनमें जब डिस्चार्ज हो जाएगा, जब छुट्टी हो जाएगी, तो वहाँ पर मतलब उसके बाद ही देखेंगे। तो अभी हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर थी जब मैं गई थी, और कोई भी नहीं था, मतलब जो गांव से 1-2 ताई जी चाची वगैरह थी, ताई जी थी मेरी वहाँ पर, और 1-2 गांव के लोग और भी थे। बस हम ही लोग थे हॉस्पिटल में, और चाचा जी शाम के टाइम में आते, और मेरी सिस्टर जो थी वो मेरे साथ ही आ गई थी। उसे मैंने रास्ते में छोड़ दिया था क्योंकि उसका घर पास में ही पड़ता था हॉस्पिटल से। देखिए, अगर वो मेरठ में एडमिट होते तो यहाँ पर केयर पापा की पूरी मैं करती उनकी, क्योंकि यहाँ पर जो उनका डॉक्टर था वो उन्हें मेट्रो हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट करता, और वहाँ से सारी देख रेख केयर सारी मैं ही करती यहाँ पर। लेकिन जहाँ पर वो अब एडमिट हैं वहाँ से मेरी सिस्टर का घर पास में पड़ता है, और मेरे चाचा जी हैं, तो वो ही उनकी केयर कर रहे हैं इस टाइम पर। और बाकी उनको बोला है कि हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होंगे वो, तो उसके बाद या तो वो चाचा जी के घर जाएंगे, है ना, या फिर वो मेरे पास आएंगे। हम उन्हें गांव वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि गांव में उनकी देख रेख केयर नहीं हो पाएगी जितनी कि उनको इस टाइम पे ज़रूरत है। तो अब हमने फ़िलहाल यही डिसीजन लिया है, क्योंकि अभी ना क्या है कि कल परसों ना मेरी सिस्टर जा रही है घूमने के लिए नेपाल। तो जब वो नेपाल जाएगी तो वहाँ से 2-3 दिन में वो आएगी।
तो उसके बाद ही उनको छुट्टी मिलेगी पापा को। उससे पहले हमने मना कर दिया कि उससे पहले उनको छुट्टी नहीं दिलानी है, और तब तक चाचा जी उनकी केयर करेंगे। चाचा जी रहेंगे हॉस्पिटल में, रात में दिन में जैसे भी करेंगे वो करेंगे अपने आप ही। देखिए रहने को तो मैं भी वहाँ रह सकती थी, लेकिन मेरे साथ में क्या, मेरे बच्चों को छोड़कर मैं नहीं रह सकती हॉस्पिटल में, क्योंकि दूर भी बहुत है। ऐसा भी नहीं कि मैं सुबह जाकर शाम वापस आ जाऊँ, ऐसा भी मैं नहीं कर सकती। और दूसरी बात, कौन छोड़ने के लिए जाएगा, कौन लेने के लिए जाएगा हॉस्पिटल तक, दूसरी है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये है ना कि हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर जाना पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है, छोटा बच्चा है तो उसे हॉस्पिटल में लेकर नहीं जा सकते। अब तो मैं गई थी दिन में, तो बच्चे को अपने को छोड़ गई थी घर पे, तो बच्चों ने रख लिया था। एक दिन के लिए रख सकते हैं बच्चे, 2-3 घंटे के लिए, लेकिन पूरा दिन नहीं रख सकते। तो इसी वजह से। और देखिए अभी पापा की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको हम गांव भेज सकें, क्योंकि गांव में आप यकीन नहीं मानोगे, जिस कमरे में पापा रहते हैं उस कमरे की छतें भी निकली पड़ी है, मतलब कड़ियाँ ना टूटी पड़ी हैं। और आपको पता है अभी बरसात का मौसम आ रहा है, और बरसात के मौसम में आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हादसा हो सकता है। उनकी छत की कड़ियाँ निकल कर नीचे गिर सकती हैं कमरे में। तो देखिए बुजुर्ग आदमी है, तो इस टाइम पर हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। तो उनकी जो कमरे की हालत है ना बहुत ख़राब है। तो हम दोनों सिस्टर ने ये डिसीजन लिया है कि पापा की छुट्टी होने के बाद या तो वो चाचा जी के घर जाएंगे या फिर वो हमारे घर आएंगे वापस, मतलब मेरे घर पे आएंगे। तो अगर वो मतलब जब तक वो ठीक होंगे और जब तक उनकी यहाँ पर केयर होगी मेरे पास या चाचा जी के पास, तब तक पापा का हम एक कमरा तैयार करवा देंगे कि जिसमें पापा रह सकें आराम से। और उसमें सारी फैसिलिटी, जैसे इन्वर्टर हो गया, फ़ैन हो गया एक, और लैट्रिन बाथरूम के अटैच बनवा देंगे कमरे में। तो इस तरह से करवा देंगे कि वो वहाँ पर रह सके। और बाकी देखेंगे आगे क्या क्या हो सकता है। देखिए पापा की ऐसी कंडीशन है, और इस टाइम भी भाई मेरा नहीं आया हॉस्पिटल। तो आप समझ सकते हो कि कहना चाहती हूँ आपसे, जो लोग कहते हैं ना कि बेटी बेटी बेटा बेटे बेटे में इतना अंतर करते, इतना भेदभाव करते हैं, तो उनको ये लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के घर में ऐसे बेटे हों, तो उन लोगों के दिल से तो यही आवाज़ निकलेगी ना कि ऐसे बेटे पैदा ही नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसे बेटों से तो अच्छा बेटी ही है, या फिर ऐसे बेटे किसी काम के नहीं होते ना। तो उनको तो यही कहना होगा ना कि ऐसे बेटे किसी काम के नहीं, इससे तो पैदा ही नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा था, या फिर हमारा केवल बेटी होती। पापा तो कहते हैं कि मेरे दो बेटियां थीं, तो 2 बेटे की जगह मतलब तीसरी भी बेटी ही हो जाती तो कम से कम सुकून तो रहता, शादी करके सुकून से रहता तो सही अपनी ज़िंदगी में। लेकिन रोज़ रोज़ देखकर मन ख़राब होता है। तो अभी तो फ़िलहाल देखते हैं आगे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्योंकि बहुत कंडीशन ख़राब है इस टाइम पे। सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोग जो इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो ना मुझे, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है सच में। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आप लोगों का कैसे थैंक यू बोलूँ, कैसे। सच बताऊँ ना, मैं इस टाइम पे ना बिल्कुल मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि हिम्मत हार जाते हैं, तो मैं बिल्कुल हिम्मत हार जाती हूँ कभी कभी। क्योंकि क्या है ना कि मेरे जो घर में ऐसा है कि मेरे ना हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है इस टाइम पर, और मैं अकेले आ जा भी नहीं सकती, इतनी दूर है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यही हो रही है मेरे साथ में, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा हार मान जाती हूँ, थक जाती हूँ। लेकिन जब पापा छुट्टी करा के आएंगे ना, या तो वो चाचा जी के पास रहेंगे या फिर वो मेरे पास रहेंगे, ये पक्का है। और दूसरी बात, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। देखिए इस टाइम पर उन्हें हमारी ज़रूरत है और हम केयर करेंगे उनकी, ठीक है। और मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब यहाँ रह नहीं सकते पापा। तो मैंने पहले भी पापा को अपने रखा है कई बार, और ये सब चीज़ें मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन हाँ पापा को मैंने कई बार रखा है। और मम्मी की डेथ से पहले भी मम्मी को मैंने 2 बार अपने पास रखा था बुलाकर। जिस टाइम मम्मी को पहली बार मैंने अपने पास बुलाया था ना रहने के लिए, क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनके पैर में चोट लगी थी, और उनको मैंने अपने पास रखा था 10 दिन 8-10 दिन। तो उस टाइम पर लोगों ने मुझे बोला था, अजी हाँ लड़कियों के यहाँ रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं रह सकती, लड़की के यहाँ जाके रहेंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों पे हक नहीं होता है कि माँ बाप का, क्या लड़कियाँ पराई हो जाती हैं शादी के बाद बिल्कुल ही।
कि उनका मतलब कोई हक ही नहीं रहता है माँ बाप पे, या माँ बाप का उन पर हक नहीं रहता है बिल्कुल भी। अरे भैया, जैसे आप लड़कों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हो, वैसे ही आप लड़कियों को भी पढ़ा लिखा कर बड़ा कर रहे हो। उनकी शादी में भी उतना ही खर्चा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो क्या लड़कियां पराई हो जाती हैं शादी के बाद? तो लेकिन मैंने ये सोच गलत करी सबकी, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को अपने पास बुलाया, अपने पास रखा, उनका ट्रीटमेंट कराया। और जब मम्मी की डायट हुई थी उससे पहले भी मैंने अपनी मम्मी को अपने पास ही रखा था और उनका ट्रीटमेंट कराया था। ये अलग बात है कि उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर ठीक से हो नहीं पाया, और जहाँ वो गई वहाँ पर उन्हें ठीक से ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया। और उस टाइम पर मुझे भी इतनी समझ नहीं थी क्या हुआ था मम्मी के साथ में, वो सब मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी कभी। लेकिन जो गलती मम्मी के टाइम पर की थी वो गलती अब नहीं कर सकती मैं बिल्कुल भी, वो गलती मुझे दोबारा नहीं दोहरानी। और मैं अब पापा की देखभाल में या पापा की लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। और थैंक यू सो मच। अभी इवनिंग का टाइम है और लवी गई हुई है ट्यूशन, और लवी अगर मुझे सपोर्ट ना करती तो शायद मैं हार मान जाती सच में, क्योंकि उसने सनी को रख लिया था तो उससे मुझे बहुत रिलैक्स मिल गया था। तो चलिए इस ब्लॉग को वहीं पर करती हूँ एंड। और थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए।